नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरी ज़िंदगी के अनुभवों के आधार पर जो मैंने किया है उसके ऊपर जो मुझे समझ आया उसके आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो जो पहले से कर रही हैं उनके लिए भी है और जो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। जो पहले से कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो उनको उनके कहीं ना कहीं डाउट्स को क्लियर करेगा। तो जैसा आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, मैं हिप्नोथेरेपी भी करती हूँ, पास्ट लाइफ भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, पामिस्ट्री भी करती हूँ, क्रिया योग भी करती हूँ, योग भी करती हूँ, नेचुरोपैथ भी हूँ, यानी होलिस्टिक। और इन सब में मेरा प्रैक्टिकल इन हैंड एक्सपीरियंस है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करती जो मैंने खुद करके और उससे लाभ प्राप्त ना किया हो। जी हाँ। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा है कि जुकाम के ऊपर है। अभी भी है मुझे। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि इस तरह से अनुलोम विलोम वाले तरीके से हमें उसमें सांस लेना और छोड़ना है। तो हो सकता है आपका नाक बहुत ज़्यादा बंद हो, तो उसमें क्या करें, उसके लिए भी है। फिर मैं बताऊंगी कि जिसका जो कर सकते हैं उनको वो तो देख ही रहे हैं, नहीं देख रहे तो आप मेरा ढूंढिए, मिल जाएगा चैनल पर। तो आप चुपचाप आंख बंद करके बैठिए और अपने आप को इमेजिन करिए, यानी अपने मन में उस अपनी छवि देखिए कि आप जो है अनुलोम विलोम कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आप कर पाएंगे। एक बार देखिए, दो बार देखिए, 10-15 मिनट आप ये कर सकते हैं। जब आप बहुत तकलीफ़ में हैं और तो कुछ कर नहीं पा रहे तो आप ये तो कर ही लीजिए, ठीक है। तो मतलब मुझे जो भी चीज़ नहीं समझ आती कि कैसे करी जाए कोई भी एक्टिविटी, हाँ, तो मैं उसको अपनी इमेजिनेशन यानी हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस यूज़ करती हूँ उस चीज़ को। इसको हमारे ग्रंथों में छायोपासना भी बोलते हैं। यानी अपनी इमेज को कैसे हम हील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि अनुलोम विलोम से हमेशा शुरुआत करनी है। अब आपने अनुलोम विलोम से जब शुरुआत करी, उसके बाद अब हमने जैसे पहले बताया, आप तत्वों से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया हुआ है। स्वादिष्टान चक्र तक का तत्वों के ऊपर मैंने मेडिटेशन बताया हुआ है, आगे भी बताऊंगी आज। लेकिन मैं अपने प्राणों का यानी अपने सांस का इस्तेमाल करके मूलाधार चक्र को कैसे ओपन करें उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल्ड है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के आधार पर है। तो आप जैसे आप लेट गए शवासन में, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, शवासन में लेट गए या ऐसे भी बैठ गए या गद्दी पर बैठ गए, जिसमें भी आपकी जो चेस्ट है वो दबे नहीं, और कपड़े आपके बिल्कुल कंफर्टेबली लूज हों, नहीं तो दिक्कत देंगे। तो अब हम जैसे हमने पोजीशन ले ली, उसके बाद हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, शरीर पर ध्यान देंगे कि किस तरह सांसें, उससे क्या होगा, हमारा फोकस अंदर की तरफ बढ़ जाता है। अनुलोम विलोम किया, फिर सांसों पर ध्यान दिया, तो हम और अंदर इनवर्ड, अंदर की तरफ हमारा जो वो होता है, दृष्टि अंदर की तरफ जाती है। तो अब हमारी कॉन्शियस जब अंदर की तरफ है तो हम जैसा ये है, जो मूलाधार चक्र है वो कहाँ है, वो हमारी एनस यानी मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में एक डॉट है। बहुत ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब लोकलाइज करना, आंख बंद करके देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लेकिन आप सेंटर को, उसमें सेंटर फाइंड करने की, सेंटर की खोज करिए कि कौन सी जगह है। तो आप देखेंगे जब आप सेंटर फाइंड कर रहे हैं तो कोई भी एक तरफ तो ठीक ठाक है, खुली हुई है, तो दूसरी तरफ जो है ऐसा लगेगा एक तरफ हो रखा है आपका वो जो सेंटर है। हाँ, तो जब एक तरफ हो रखा है, लेकिन आपका जहाँ हो रखा है उसी तरफ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जैसा मैंने हमेशा कहा है, तो आप उसी तरफ देखिए।
और आपको मालूम है कि ये सेंटर में होना चाहिए, है ना, आपको लेकिन एक ही तरफ रास्ता मिल रहा है क्योंकि रास्ता नहीं खुला हुआ है, आपकी ब्लॉकेज है। तो कोई बात नहीं, आप उस जगह करिए। तो जब आप उस जगह करते हैं तो आप देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे आपने एक डॉट, एक भी कोई भी पॉइंट ढूंढा, तो आप उसमें उसके जैसे आप सोचिए कि अगर मुझे मान लीजिए मेरा ये जो जगह है सपोज, ठीक है, तो अब मुझे मान लो इधर से ऐसे जाने को जगह नहीं मिल रही है सीधा सीधा, तो मैं नीचे से सेंध लगा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, उस सेंटर के नीचे नीचे, ताकि कहीं तो एंट्री मिलेगी। ये सेंध लगाने जैसा है। तो जब आपने सांस के साथ इस जगह धीरे 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 धीरे, जैसे हम नाक के साथ करते हैं ना, धीरे धीरे सेंध लगाते हैं, तो ऐसे ही इसमें सांस के साथ धीरे 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 सेंध लगाइए, जिससे ये जो ब्लॉकेज है ये थोड़ी सी मेल्ट होने लग जाएगी। जी हाँ, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई लहर जैसे है, जैसे आपको महसूस होगा। तो आपने धीरे 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 सेंध लगाइए, पेशेंस रखिए। हाँ, पेशेंस रखिए। ये नहीं होगा कि आज ही सब हो जाएगा। किसी ने मुझसे बोला अगर मैं 4 घंटे करूं तो मुझे कितने दिनों में मेरी कुंडली जागृत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप 4 दिन में हो सकता है। 4 घंटे अगर रोज़ करें तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे उसमें बैठ गए तो आप जो है बहुत जल्दी कर लेंगे। थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कितनी ब्लॉकेजेस हैं, है ना, कई जन्मों के हमारे जो मन में जो संस्कार हैं वो सारे हैं। तो अब हमने धीरे 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 सेंध लगाना शुरू करा। फिर हमें खुद महसूस होगा कि जब सेंध लगाएंगे ना, तो धीरे धीरे सुरंग बन रही है हमारी, उसकी क्लियर हो रहा है। तो थोड़ा सा इधर महसूस होगा। तो और कभी वेव्स लगेंगी। हाँ, तो आप भी, लेकिन आपको एक बात पक्की है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको एक खुलापन लगेगा, और जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज महसूस होता है। क्योंकि जो मूलाधार चक्र है वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जी हाँ, जो गंध है ना, यहाँ पर गंध जो है वहाँ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी ओपन लगेगा। और जैसे मैंने बताया, मैं अभ्यास कर रही हूँ, तो मुझे वैसे तो सीज़न भी है, बहुत सारे लोगों को कोल्ड है, कफ है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने जैसे ध्यान लगाया तो ये जो बंद पड़ा था, ब्लॉकेज था, वो खुल रहा है। उससे मुझे जो है जो अंदर कफ जमा है वो पिघल के निकल रहा है। तो इस तरह से आप जो है धीरे धीरे सेंध लगाएंगे तो फिर उसके बाद आप ध्यान लगाते लगाते सेंध लगाई, फिर मतलब उस तरफ सोच रहे हैं, उस मूलाधार चक्र का पता है कि इस तरफ है और उस तरफ जाना है, तो धीरे धीरे आप सेंध लगा रहे हैं। सेंध लगाते लगाते फिर आपको ध्यान भटकेगा, कोई सोच आ जाएगी, या आपकी सांस ही जो आप ऐसे दरवाज़ा खटखटाने के लिए यूज़ कर रहे थे वहाँ थक जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर आराम से सांस लीजिए, फिर आप सांस छोड़िए, फिर धीरे 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 सांस छोड़ने के बाद जो है, जो हम प्रेशर लगाते हैं वो लगता है। सांस लेते समय सांस, देखिए कुंभक और रेचक यहीं पर काम आते हैं, कि मैं इसलिए आपको कुंभक और रेचक का वो नहीं कर रही कि आप करें, लेकिन वो जो धीरे धीरे खुद ब खुद होगा ध्यान लगाने की वजह से, वो होने दीजिए। तो जब सांस छोड़ने के बाद वहाँ धीरे 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 करेंगे, फिर आपको लगेगा आपको सांस लेनी है, फिर आप सांस आराम से लीजिए। उसमें भी ऐसे नहीं, इतना नहीं करिए, प्रेशर मत डालिए कि एकदम से झटके से आपको दोबारा सांस लेनी पड़े। तो बिल्कुल आराम से, आपको मालूम है, फिर धीरे से लगाया। तो इसमें आपको एक ऐसा महसूस भी होगा जैसे कि आप, कई बार ऐसा लगेगा कोई लहर के जैसे छोटी सॉफ्ट सी लेयर है जिसकी जो कर रही है। तो धीरे धीरे ये चीज़ इधर से इधर होगी। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला है वो हमारा
मूलाधार चक्र पर ही लगने वाला है। उसके साथ साथ आप जो है सूर्य का त्राटक करेंगे तो और अच्छा है, उसकी भी वीडियो अलग से है, आप उसी में देख लीजिए। हाँ, और अगर आप खाने में अपने कुछ जड़ें हैं जैसे अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे तो और मदद मिलेगी। अश्वगंधा है अच्छा, और अगर हम खुशबू के नाम पर काम लें तो हम चंदन की लकड़ी को सूंघ सकते हैं, नकली वाला नहीं। चंदन का तेल हम सूंघ सकते हैं, ओरिजिनल वाला। तो धीरे धीरे बिल्कुल हल्का सा सूंघिए और चंदन की लकड़ी सूंघिए, तो उससे आपको ये मूलाधार चक्र को खोलने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। ऐसा नहीं आप एक साथ सारे काम कर लेंगे तो 2 दिन में हो जाएगा, नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाई। हाँ, और उसमें भी बता रही हूँ कि अभी मूलाधार आपका सही होगा, फिर कोई बात होगी या लाइफ में कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी जो आपको हिलाएगी तो फिर से आप थोड़ा सा, लेकिन ये होता है कि हमने जो सीख रखा होता है वो दोबारा करना बहुत आसान होता है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जैसे हमने मान लीजिए कोई भी काम करते हैं और कहीं थोड़ी जब लगता है कि ये थोड़ा सा नया रास्ता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि हमने पिछली बार भी ऐसे किया था तो हम कर लेते हैं। तो इस तरह से करिए, और इस मूलाधार चक्र जब आपका जागृत हो जाएगा तो आपको एक स्टेबिलिटी महसूस होगी। जो एक डर होता है ना, अजीब सा डर कि ऐसा ना हो जाए फ्यूचर के प्रति, ग्राउंडेड, जी हाँ ग्राउंडेड फील करेंगे कि ऐसा ना हो, बिना बिना बात के डर। हाँ, ये डर तो ज़रूरी है कि मैं अगर छत से कूदूंगी तो मेरी टांग टूटेगी, मैं मर सकती हूँ, लेकिन ये तो डर बेकार है ना, मैं चलूँगी या मैं ऐसा करूँगी, इतना डर होगा तो आप कैसे करेंगे। सावधानी से सारे काम कर पाए जब आपको मालूम है कि चीज़ों को, मतलब बिना बात का डर, जैसे कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा करा तो ऐसा ना हो जाए, ये जो निरर्थक डर हैं ये आपके ख़त्म होने लगेंगे। एक आपके अंदर जोश महसूस होगा, जो स्टेबिलिटी है आपको भी महसूस होगी और आपके आसपास के लोग भी आपकी उस स्टेबिलिटी को धीरे धीरे समझ पाएंगे कि ये इंसान जो है बड़ा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, इसके साथ हम इसको हम डरा नहीं सकते, फालतू डरा नहीं सकते। हाँ, तो जो फालतू के डर हैं वो स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी और वो भी, उससे हमें खुशी मिलेगी। देखिए, डर से तो किसी को खुशी नहीं मिलती, डर का कोई खुश नहीं होता। हाँ, फालतू के डर, उससे कोई खुश नहीं होने वाला। लेकिन अगर देखिए, पानी से डूबने से डर होना ठीक बात है, लेकिन डूबने से डर है इसलिए मैं तैरना सीख लूँ। हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जिनको लगता है कि आपको ज़रूरत है आप उनके साथ शेयर करें। हो सकता है कि मेरी देखिए, मेरी कोई भी बात आपको किसी बुक में एज इट इज़ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं जो भी शेयर करती हूँ कई बार वो बुक्स में है, कई चीज़ें उसमें नहीं हैं। तो मैं जब उस चीज़ को महसूस करती हूँ और कहाँ पर बुक्स को आज की ज़िंदगी में फॉलो करना पुराने ग्रंथों को मुश्किल है, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से मेडिटेट करके तब आपके साथ मिलाती हूँ। तो फिर मिलूँगी आपको, तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।